एक लड़का था आकिब नाम का। जब वो अपने टीन एज में था तो उसका एक दोस्त था जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, हमेशा पर्पस ऑफ लाइफ की, एथिकल मोरल वैल्यूज की बात है, ये अच्छी चीज है, ये खराब चीज है, ये हमें नहीं करना चाहिए। आकिब ऐसे दोस्त के पास रहते रहते बोर फील करता था, कहता था यार ये क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, ना उसको समझ में आती थी ना उसके साथ बैठने में उसको मजा आता था। कुछ दिनों बाद आकिब के ऐसे दोस्त बनते हैं जो बहुत पैसे वाले रहते हैं, मूवीज की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, कार्स की, बाइक्स की, फोन्स की, ये सब की बातें करते हैं। तो ऐसे लड़कों से वो दोस्ती कर लेता है। अब जब उन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है तो उनके बीच में बातें क्या सुनता है, कार्स की, बाइक्स की, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, फैसिनेटिंग लगती थी। अगर उसके दोस्त 4 लाख की बाइक खरीद के लाते तो उसके दिमाग में रहता था मुझे भी कम से कम 1 से 1.5 लाख की बाइक होनी चाहिए मेरे पास। अगर उसके दोस्त 60-70 हजार के फोन खरीद के लाते थे तो उसके दिमाग में रहता था कम से कम मेरे पास तो 20-30 हजार का फोन होना चाहिए। अब वो कोशिश करके वो चीजें लेकर भी आता था, मगर जब वो जाके उस ग्रुप में वापस बैठता था तो उसको फिर भी लेफ्ट आउट फील होता था, क्योंकि वो जो चीजें खरीद के लाता था उससे पहले वो ग्रुप वाले वो चला चुके थे, उनके लिए उतनी महंगी चीज नहीं थी वो। इसलिए आकिब हमेशा एहसास कमतरी का फील करता था। अब अपनी लाइफ में कितनी भी चीजें वो खरीद ले ये सोच के कि मैं अपने दोस्तों के स्टैंडर्ड के करीब आ जाऊंगा, मगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसको बुरा लगता था। अब ऐसे चलते चलते जब वो आकिब थोड़ा मैच्योर हुआ ना, फिर वापस उसको अपने पुराने वाले दोस्त की याद आई, और जब जाके बैठा तो देखता वापस से उसका दोस्त वही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ, मोरल एथिकल वैल्यूज, हराम हलाल की तमीज करना, एक खुदा जिसने हमें भेजा इस दुनिया में उसको पहचानना, इन सारी बातों में उसको मजा आने लगा। कुछ वक्त बाद उसको इंटरेस्ट आने लगा और वो उसी के पास बैठने लगा। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपके आसपास के कंपेनियंस आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी थिंकिंग को, आपके माइंडसेट को। इसीलिए तो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छे दोस्त का एग्जांपल ऐसा है कि वो परफ्यूम बेचने वाला हो। जो परफ्यूम बेचने वाले के पास आप रहोगे तो या तो उसकी खुशबू आपके अंदर आ जाएगी या तो आपको एटलीस्ट अच्छी खुशबू उसके अंदर से आएगी। मगर जो खराब दोस्त है उसकी मिसाल लोहार की है। लोहार मींस ब्लैक स्मिथ। वो अगर उसके पास आप बैठोगे या तो आपके कपड़े जलेंगे या फिर उसके अंदर की बदबू आपके अंदर भी आ जाएगी, आप भी बदबू करोगे। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, अल्लाह के करीब आते हैं, वैसे हम लोगों के बीच में बैठना पसंद करते हैं जो अल्लाह की बातें करें। जो ये खोखली बातें करते हैं दुनियादारी वाली, उनके पास हमको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शेयर कीजिएगा अगर आप भी आकिब की स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो।